अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ग्रेड 6 का, जो कि मिक्सचर के बारे में था। और आज हम उस चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 7.2 है वो हम कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर्स के बारे में क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, वो हम उसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट पे कि एलिमेंट क्या होते हैं। जब सपोज एक आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें कैसे पता ये एलिमेंट है, हमें किस तरह से पता चलेगा? अगर तो उस मैटर में एक आपके पास मैटर प्रेजेंट है और उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे जो हैं सेम टाइप के ही हैं, सपोज दैट जो है कार्बन का अगर आप एलिमेंट ले लेते हो तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे कार्बन के ही एटम्स हैं, सारे एक जैसे ही एटम्स हैं। तो अगर एक जैसे सिमिलर एटम्स होंगे, जो सिमिलर एटम्स होंगे, अगर एक सिमिलर एटम्स होंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी? एलिमेंट कहलाएगी। अगर एक मैटर में, किसी भी मैटर में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स एटम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी? एलिमेंट कहलाएगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपाउंड पे कि कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कंपाउंड की जैसे हम बात करें और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया हुआ है कि कंपाउंड जो होता है कोई भी दो एलिमेंट्स को मिलाने के बाद जो एक आपके पास चीज़ जो प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड कहते हैं। सपोज दैट वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला है, वाटर के फॉर्मूला के बारे में अगर बात करें तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। अब इस फॉर्मूला में देखें तो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में क्या किया जाए, मिक्सअप किया जाए तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। आपके पीरियोडिक टेबल में से कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाए, आपस में केमिकली उनको जो है वो उनको रिएक्ट करवाया जाए तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। सपोज दैट मैं कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज अगर बनाती हूँ तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6। तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखें तो इस फॉर्मूला में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मुझे कैसे पता ये एलिमेंट्स है? क्योंकि इनके कार्बन के, मुझे कैसे पता चला ये एलिमेंट, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स हैं? क्योंकि इन तीनों के जो एटम्स इनके अंदर प्रेजेंट है वो सब जो है वो एक जैसे हैं। कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो एक जैसे ही हैं। हाइड्रोजन के जो एटम्स है कार्बन से तो डिफरेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो एक जैसे हैं। वैसे ही ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स है वो सारे एक जैसे हैं, इसीलिए वो एलिमेंट है। अब कंपाउंड कैसे है? ये जो है डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ, इसीलिए जो है ये कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की कि मिक्सचर क्या होता है। वैसे ये जो डिफरेंसेस हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, आप जिस तरह से आपकी बुक पे ये एज इट इज दिए गए हैं एक टेबल की फॉर्म में आप इसको वैसे ही लिखेंगे। जैसे आप देख लेते हैं पेज नंबर 90 पे देखें तो सबसे पहले मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस बताया गया कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। वैसे ही पेज नंबर 90 पे एक टेबल बनाया गया है, जैसे कि ये पेज नंबर 90 पे लास्ट पे आपका ये टेबल बनाया गया है जिसमें मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस बताया गया है। और पेज नंबर 91 पे वेरी नेक्स्ट पेज जो है इसका, उस पर जो है मिक्सचर और कंपाउंड का जो है वो आपस में उनके एक में उसकी सिमिलैरिटीज बताई गई हैं, एक में उसके डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम लोग रीड भी कर लेते हैं। तो पेज नंबर 90 पे अगर आप लोग आएंगे तो
तो यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड का जो पेज नंबर 90 नंबर 90 पे जो टेबल गिवन है इसको मैं रीड अप कर रही हूँ। A mixture is an impure matter. A compound is a pure matter. जो मिक्सचर होता है और कंपाउंड होता है उनमें ये डिफरेंस है फर्स्ट के जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर होता है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं वो सब इम्प्योर नहीं, वो सब प्योर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो ऐड होती हैं। और नेक्स्ट अगर कंपोनेंट पे आप कंपाउंड पे देख लें तो कंपाउंड की एक ये स्पेशलिटी होती है कि वो प्योर होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाए, नो केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन मिक्सचर इज फॉर्म। जब कोई भी दो चीज़ों को आप आपस में मिलाएंगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा वो नहीं होगा। जबकि आप कंपाउंड बनाएंगे तो केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगा। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, नो केमिकल रिएक्शन takes place। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है कि जो मिक्सचर होता है इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जबकि कंपाउंड होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। टेक प्लेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट्स कंपोजिशन मे नॉट बी यूनिफॉर्म्ड। इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म्ड। अब यूनिफॉर्म्ड का क्या मतलब है, मे नॉट बी यूनिफॉर्म्ड, कि जैसा कि जब हम मिक्सचर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें था कि जो मिक्सचर होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपने दो सॉलिड्स का मिक्सचर अगर बनाया है तो सॉलिड्स आपस में जो हो जाए वो मिक्सअप हो जाए, ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको सैलेड की एग्जांपल दी थी कि सैलेड में आप कोई भी चीज़ें जो होते हैं वो ऐड ऑन करते हैं तो अब क्या हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होता है, हर चीज़ जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो अपना उसको यूनिफॉर्म नहीं रखती। हर चीज़ जो होती है वो अपने आप को सॉल्यूशन में या मिक्सचर में डिसॉल्व नहीं कर रही होती। जैसे अगर कैरेट होगा उसका अलग टेस्ट होगा, कैप्सिकम होगा उसका अलग टेस्ट होगा, आपने उसके अंदर गावा या कोई भी आपने चीज़ें ऐड ऑन की होंगी तो हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होगा, हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टीज उसने स्टेबल रखी होंगी। लेकिन जैसे कि अगर केमिकल एक रिएक्शन जब करवाते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन जब होती है तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एलिमेंट्स की चेंज हो जाती हैं आफ्टर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो आफ्टर रिएक्शन जो एलिमेंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं, जिनका कंपाउंड बनाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जबकि मिक्सचर में ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज़ हों, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हों, जो भी मिक्सचर आपने जिस चीज़ों का भी बनाया उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो आपस में चेंज हों। लास्ट पे आ जाते हैं, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंबाइंड केमिकली। अब जो चीज़ें होती हैं, अब जो मिक्सचर जब आप बनाते हैं तो उन मिक्सचर्स को आप मिक्सचर में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने डिस्टिलाइजेशन की और क्रोमेटोग्राफी की आपको जो थी टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो उन टेक्निक्स को यूज़ करके मिक्सचर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेट करवा सकते हैं। बट जो कंपाउंड होता है इसके एलिमेंट्स को आप दोबारा से सेपरेट नहीं करवा सकते। तो ये हमारा कंपाउंड एलिमेंट और मिक्सचर का जो था वो डिफरेंस था। अब यहाँ तक जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इसकी एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ ना समझ आई होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।